नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आखिर युधिष्ठिर ने अपनी मां को क्यों श्राप दिया था और श्राप भी ऐसा जिसकी सज़ा आज भी भुगत रही हैं महिलाएं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। औरतों को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वो कोई भी बात बहुत समय तक छिपा नहीं सकती और किसी न किसी को सारी बातें बता देती हैं। अक्सर लोग महिलाओं को इसीलिए ही अपने राज नहीं बताते क्योंकि उनसे ये राज छिपते नहीं हैं और वो किसी न किसी के सामने ये बातें कह देती हैं। इसे औरतों की प्रवृत्ति माना जाता है कि उनके पेट में कोई बात नहीं पचती। हालांकि महिलाओं की इस प्रवृत्ति का राज महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी ही माता कुंती को एक ऐसा श्राप दिया था जिसका दंड आज तक सभी महिलाएं भुगत रही हैं। महाभारत की कहानी पढ़ने और देखने वाले जानते हैं कि कुंती और कर्ण में माता पुत्र का संबंध था। एक बार की बात है, माता कुंती ने ऋषि दुर्वासा का बहुत ही आदर सत्कार किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा था, इस मंत्र को पढ़कर तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी उससे तुम्हें एक संतान प्राप्त होगी और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कुंती एक राजकुमारी थी। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि ये मंत्र इतना कारगर हो सकता है। ऐसे में कुंती ने सूर्यदेव को स्मरण कर मंत्र पढ़ दिया। मंत्र पढ़ते ही सूर्यदेव ने कुंती के गोद में एक बालक रख दिया। कुंती लज्जित हो गई। उनका विवाह नहीं हुआ था। ऐसे में बिना विवाह के पुत्र रखना समाज के लिए उनके लिए बहुत ही घृणा बात थी। कवच और कुंडल पहने सूर्य के तेज समान वाले इस बालक को कुंती ने एक मंजूषा में रखकर गंगा में बहा दिया। इसके बाद कुंती का विवाह पांडु से हुआ और फिर उन्हें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए। वहीं पांडु और माद्री से नकुल सहदेव का जन्म हुआ। कुंती माता ने जब पहली बार कर्ण को देखा तो वो समझ गई कि ये उनका ही पुत्र है। वो सबके सामने कुछ कह नहीं सकती थी। वही सूत द्वारा पाले जाने के कारण कर्ण को कभी वो सम्मान और शिक्षा नहीं मिली जो बाकी पांडवों को मिली थी। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब माता कुंती ने कर्ण को बताया कि वो उनका पुत्र है। माता की बात सुनकर कर्ण उस वक्त असमंजस में पड़ गए। उन्होंने माता कुंती को वचन दिया कि अर्जुन को छोड़कर वो किसी और पांडव का वध नहीं करेंगी। इसके बाद कर्ण ने अपने वचन अनुसार युद्ध में सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध किया और उनके हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती से मिलने पहुंचे। उसके बाद धृतराष्ट्र के कहने पर पांडवों ने युद्ध में मारे गए अपने परिजनों का श्राद्ध और तर्पण का काम किया। माता कुंती से रहा नहीं गया और उन्होंने पांडवों के सामने अपना वर्षों पुराना राज खोल दिया। उन्होंने बताया कि कर्ण तुम्हारा ही भाई था और उसका भी अंतिम संस्कार का काम तुम्हें ही करना है। जब पांडवों को इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गए। युधिष्ठिर को ये जानकर बहुत ही धक्का लगा कि वो अपने बड़े भाई को पहचान नहीं पाए। क्रोध से भरे युधिष्ठिर ने माता कुंती को इतने वर्षों तक इस रहस्य को छिपाए रखने के लिए एक श्राप दिया। युधिष्ठिर ने कहा, हे माँ, आज तुम्हारे इस रहस्य के कारण हमें इतना बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है। आज के बाद से समस्त नारी जाति को मेरा ये श्राप है कि उनके मन में कोई बात ज़्यादा देर तक रहस्य के रूप में नहीं रह पाएगी। अगर वो कोई रहस्य रखना भी चाहेंगी तो नहीं रख पाएंगी। युधिष्ठिर के इसी श्राप के कारण महिलाएं रहस्य नहीं छिपा पाती और उनके पेट में कोई बात ज़्यादा देर तक नहीं पचती।